उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड और शीतलहर के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा ही एकमात्र विकल्प है। कड़कड़ाती ठंड और खासकर बर्फीली रातों में बेघर लोग इन रैन बसेरों के सहारे थोड़ा सुकून महसूस कर सकते हैं। गाजियाबाद में रैन बसेरों की स्थिति जानने के लिए हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने रियलिटी चेक किया और ग्राउंड से हालात का जायजा लिया। देखिए। में ठंड और शीतलहर लोगों को सता रही है। इस टाइम हम गाजियाबाद के एक रैन बसेरे पर पहुंचे हैं, जो कि पुराने बस अड्डे पर रैन बसेरा है। नगर निगम की तरफ से रैन बसेरा बनाया गया है। मैं पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो रैन बसेरे हैं उनमें बेड और कंबल की जो व्यवस्था है वो की गई है। पहले हम चलते हैं। देखिए, ये आपको लिखा हुआ है पुरुष रैन बसेरा है। ये यहाँ पर जो भी नागरिक आते हैं उन्हें यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बेड हैं वो लगाए गए हैं। बेड के साथ साथ लोगों को कंबल, ठंड को देखते हुए कंबल भी दिए गए हैं कि किसी तरीके की कोई व्यवस्था मतलब परेशानी ना हो। टीवी की भी व्यवस्था की गई है। टीवी भी यहाँ लोगों के लिए लगाया गया है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। अब जो यहाँ कर्मचारी मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि कितने बेडों की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। सर, ये बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ शर्मा। ये बताइएगा रैन बसेरे में कितने बेडों की जो व्यवस्था है वो की गई है? 12 बेड पुरुष वार्ड में, 8 बेड महिला वार्ड में। टोटल कितने बेड लगे? 20 बेड। 20 बेड। तो कितने लोग लगभग पर डे आ जाते हैं? लगभग 16, कभी 18 इतने लोग आते हैं। तो क्या आप फॉर्मेलिटी के तौर पर आप उनसे क्या लेते हैं? आधार कार्ड लेते हैं? उनसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सभी चीज़ होती है। रजिस्टर है। तो किसी मतलब कि और उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था की गई है? खाने की व्यवस्था है। नगर निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उनकी। और तस्वीरों में देख सकते हैं जो भी नागरिक यहाँ आते हैं उनके लिए एक रजिस्टर है, उनकी बाकायदा एंट्री होती है। और एंट्री के साथ साथ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं ये बताइएगा? क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। कहाँ से आए हैं? नसीरपुर से। मैं नसीरपुर, अम्बेडकर नगर। क्या व्यवस्था कैसी लगी गाजियाबाद में? अच्छा लगी, राम बसेरा अच्छा लगी। हाँ, सोने का काम है, काम कर रहे हैं। बाहर ठंड पड़ रही है। बाहर ठंड पड़ रही है, काम कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं है तो राम बसेरा में सोने का व्यवस्था है। देखिए, लोगों का यही मानना है कि व्यवस्था जो है वो अच्छी की गई है रैन बसेरों में। और हम अब चलते हैं। अलाव जो है उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। अलाव जलाया गया है। यहाँ भी कुछ लोग जो हैं अलाव पर सिक रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? ऋषभ। कहाँ से आए हैं आप? आगरा से। आगरा से। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों में व्यवस्था की है, किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था एकदम बढ़िया है यहाँ पे, सब सुविधा है यहाँ पे। और औरों के रैन बसेरे के मुकाबले यहाँ बढ़िया, नगर पालिका का काम बढ़िया है यहाँ पे। तो जैसे कि शीतलहर चल रही है, काफ़ी ठंड है, उसको देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है, कैसा मानेंगे? एक नंबर व्यवस्था की गई है यहाँ पे। मैं आज पहली बार इतनी बढ़िया व्यवस्था देखी है। मैंने बहुत सी जगह एग्जाम दिया मगर ऐसी व्यवस्था मेरे को कहीं ना मिली जो यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे बेड भी बढ़िया है। यहाँ में ऐसे बहुत सी जगह तो जाओ धत्ती पे लुटा देते हैं, वहाँ पे यहाँ थकाते हैं, कंबल भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। एक नंबर व्यवस्था है यहाँ की। तो देखिए, लोगों का यही मानना है कि व्यवस्था जो है वो की गई है। ये महिला रैन बसेरा जो है वो है। अभी फ़िलहाल यहाँ 1 से 2 लोग हैं, मगर वो जो महिलाएं हैं वो सो रही हैं, उन्हें हम उठा नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। मगर जो नगर निगम है वो लगातार गाजियाबाद में व्यवस्थाएं जो हैं रैन बसेरों की वो कर रहा है। जिला अधिकारी गाजियाबाद भी लगातार जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइव टाइम्स। उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड से परेशान लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की हैं। हम एक रैन बसेरे पर मौजूद हैं जो कि गाजियाबाद राजनगर में मौजूद है। आइए उसके अंदर की तस्वीरें जो हैं पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि कितने लोग यहाँ पर डेली आते हैं। और जिन लोगों को ठंड के लिए व्यवस्था जो है बेडों की भी व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी बेड जो हैं यहाँ लगाए गए हैं। लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत
दिक्कत ना हो, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है वो की है। लोगों को कंबल जो है वो दिए गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आइए, ये बताइएगा क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा, ठंड बहुत है बाहर, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है सर, ठंड की व्यवस्था है, प्रशासन बढ़िया है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू है सर। अच्छा, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है जिस तरीके से ठंड पड़ रही है? ठंड की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है आपने सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो देखिए लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि व्यवस्था प्रशासन की अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल है सर। अच्छा, कितने बेडों की व्यवस्था जो है रैन बसेरे में है? इसमें है 20-25 बेडों की, और वैसे हमने लिटा रखे हैं ज़मीन पे भी। कितने लोग जो हैं डेली आ जाते हैं? डेली 20 से तो ऊपर आते हैं हमारे। हाँ, और आज तो 31-32 है। सबको कंबल वगैरह की सब व्यवस्था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। कोई बता दीजिए, आपको कोई दिक्कत बताइए। कोई टीवी चल रहा हमारा, कंबल हमारे सबके लिए 2-2 कंबल लेते हैं। देखिए टीवी की व्यवस्था की गई है, और मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा कि जो हीटर है वो भी इन लोगों के लिए लगाया गया है कि किसी तरीके की किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक बाप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव शर्मा। अच्छा, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं है। कंबल भी है, चादर भी है, सब कुछ सही है। जिस तरीके की कड़ाके की ठंड है उससे बहुत राहत मिल रही है हर आदमी को। कितनी दिक्कत हो रही है वैसे ठंड से? बाहर तो आदमी मर जाएगा अगर बाहर रहेगा तो। यहाँ बहुत सुविधा है सरकार की, बहुत बढ़िया सुविधा है। तो देखिए जो रैन बसेरे में रुके हुए लोग हैं उनका यही मानना है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूं। प्रशासन की तरफ से, गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से जो अलाउ है वो भी यहाँ जलाया गया है। अलाउ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अलाउ की जो व्यवस्था है प्रशासन की, किस तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। ये बताइएगा अलाउ की प्रशासन की क्या व्यवस्था है? ना, एक नंबर की व्यवस्था है भाई साहब। हाँ, मस्त है, जो है सब बढ़िया है। जिस तरीके की ठंड है बाहर, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, ठंड तो बहुत सारी, बाकी व्यवस्था भी यहाँ पर बढ़िया सी है, जो है मस्त है, बढ़िया है। देखिए लोगों का यही मानना है कि प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी की गई हैं, और रैन बसेरों में जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि सभी रैन बसेरों का निरीक्षण करेंगे, तो जो अधिकारी हैं वो निकल के ऑफिसों से निकलकर रोड पर भी आए हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि यहाँ लगातार अधिकारी भी आ रहे हैं, और जो रैन बसेरों में जो व्यवस्था लोगों के लिए की गई है वो अच्छी व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद से सचिन कुमार, लाइव टाइम्स। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में मौसम का कहर बादस्तूर जारी है। इन सबके बीच चुनौती जिंदगी बचाने की है, यानी बढ़ी हुई ठंड में बेघरों के लिए इसका मुकाबला कर पाना सबसे मुश्किल है। सरकार ने कई स्थायी और अस्थायी रैन बसेरा बनाया है, जहां इंतजाम क्या है, लोग इसका इस्तेमाल कितना कर पा रहे हैं और क्या जरूरतमंदों को इसका फायदा भी मिल पा रहा है, इसी की पड़ताल लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा ने की है। इसी फेहरिस्त में लाइव टाइम सबसे पहले पहुंचा पटपड़गंज इलाके के अस्थायी रैन बसेरे में, यहां देखने की आखिर व्यवस्था किस तरीके की है। रैन बसेरा, जी हां, दिल्ली की करकराटी ठंड में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए आसरा है। ये तेज भाग रही गाड़ियों के सड़कों के बीच किनारे पर बने हुए रैन बसेरे में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है रैन बसेरा में रहने की, क्या सुविधाएं हैं अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरा में। आज दिल्ली में हम करेंगे इसका रियलिटी चेक और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की ये ठंड, दिल्ली का ये प्रदूषण, दिल्ली का ये स्मोक कितनी बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए जिनके पास अपना कोई आसरा नहीं। दिल्ली में कई अस्थायी रैन बसेरा बनाए गए हैं। एक रैन बसेरा है पटपड़गंज इलाके में, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के, और यहाँ पर मुझे एक ये रैन बसेरा नजर आ रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पहले कि रैन बसेरा के अंदर व्यवस्थाएं क्या क्या रखी गई हैं। अब देखिए ये जो रैन बसेरा है इसके अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर बिस्तर लगाए गए हैं जिनमें पिलो है, मैट्रेस है, कंबल है,
पानी की व्यवस्था की गई है। एक केयर टेकर हर रैन बसेरा में है। आप यहाँ पर केयर टेकर हैं? जी। क्या ड्यूटी आपकी? मैं यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ और मुझे यहाँ सारी सुख व्यवस्थाएं अच्छी हैं। जो भी आते हैं, गरीब आदमी है चाहे कोई भी आदमी, आप यहाँ पर सो सकते हैं। जी। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। खाना भी देते हैं? हाँ, खाना भी देते हैं। दोपहर सुबह शाम खाना आता है। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगाया गया है। चूंकि ये जिस तरीके के शीट से बना होता है, इसमें जरूरत इस बात के भी ध्यान रखने की होती है कि अगर कोई किसी तरह की अनहोनी हो तो उससे कैसे निपटा जाए। तो पूरी व्यवस्था एक शेल्टर होम के, पहले आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि कैसे पूरी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहां पर पानी के कंटेनर्स भी रखे गए हैं, बकायदा ब्लैंकेट, मैट्रेस, पिलो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरी व्यवस्था बना दी गई है और दिल्ली में करीब ऐसे 200 के आसपास जो टेम्परेरी रैन बसेरा है वो बनाया गया है, यानी अस्थायी रैन बसेरा। तो दिल्ली में अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरा है। ये जो तस्वीर है ये अस्थायी रैन बसेरा की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आगे और जगह चलेंगे जहां रियलिटी चेक करेंगे। राजधानी में करीब 197 स्थायी रैन बसेरे पहले से मौजूद हैं, जिनमें करीब 18,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा 250 अस्थायी रैन बसेरों की योजना बनाई गई है, जिनमें से करीब 204 पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। मगर जब हमारी टीम आई एसबीटी रोड के पास से गुजरी तो कुछ लोग इस कपकपाती ठंड में टहनियों को जलाकर गर्मी लेते दिखे। उनसे बात करने पर पता चला कि वो यहीं सड़क किनारे रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि रैन बसेरे में व्यवस्था है मगर वहां सुरक्षा नहीं है। सुनिए। फिलहाल तो मैं कल ही आया हूँ, मुझे इतना नहीं पता। कहाँ रहते थे तुम? मैं आनंदिया रहता था। तो वहाँ पर रहने की जगह नहीं थी? कुछ बुखार ज्यादा, तबीयत मेरी खराब होने लगी, इसलिए इधर आ गया। इधर आ गया? रोड साइड में रहते थे क्या? ना, रोड साइड में नहीं रहता, वहीं रहता था, काम करता था। तो यहाँ रह रहे हो? यहाँ रह रहा हूँ। खाना वाना मिल जा रहा है? खाने के बाद में तो कल हाँ मिल जा रहा खाना वाना। तो बता दें कि इनकी स्थिति तो काफी दयनीय थी। यहां से हमारी टीम स्थायी रैन बसेरे की तलाश में निकली। प्राचीन हनुमान मंदिर के पास हमें स्थायी रैन बसेरा मिला। यहां भी व्यवस्था काफी बेहतर थी। एयर कूलर से वाटर कूलर तक मौजूद थे, ढेर सारे पंखे लगे थे, टीवी भी लगी थी और जो लोग मिले वो व्यवस्था से खुश भी दिखे। देखिए, दिल्ली में 2 तरह के रैन बसेरा यानी शेल्टर होम चल रहे हैं। एक तो अस्थायी, एक अस्थायी। जब ठंड बढ़ती है तो उस वक्त अस्थायी शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, मगर 150 से 200 अस्थायी यानी परमानेंट शेल्टर होम्स भी हैं। और ये जिस शेल्टर होम में मौजूद है यहाँ, ये भी अस्थायी शेल्टर होम है। और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शेल्टर होम की, कि यहाँ सुविधा किस तरीके की रखी जाती है। ये जो अस्थायी शेल्टर होम है इसमें बिस्तर लगे हुए हैं, कूलर्स लगे हुए हैं, यानी गर्मी के दिन में कूलर का इस्तेमाल लोग कर सके। ये बाबा यहाँ पे रहते हैं। बाबा, सुविधा सब मिलती है? हाँ जी, बढ़िया आती है। क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ? खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, 2 टाइम खाना आता है, चाय आती है और खाने पीने सब सही, आराम है, बिस्तर है, कम्बल है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये परमानेंट शेल्टर है। यहाँ पर बाकायदा एक टीवी भी लगा हुआ है, तो मनोरंजन के लिए टीवी है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है ताकि जब ज्यादा लोग रहें तो यहाँ पर लोगों को परेशानी ना हो। पंखे लगे हुए हैं और यहाँ पर बाकायदा एक कोल्ड वाटर कूलर भी लगा हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि गर्मी में यहाँ ठंडा पानी मिल जाता है। हाँ, ठंडा गरम दोनों पानी मिल जाता है। ठंडा पानी। ये पूरी जो व्यवस्था है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से की गई व्यवस्था, जहां पर आपको हम परमानेंट शेल्टर होम की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से ठंड के दौरान टेम्परेरी और परमानेंट, स्थायी और अस्थायी शेल्टर होम चल रहे हैं, आज उसकी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई है और जरूरत किन किन बातों की है। तो ये देखकर लग रहा है कि जो शेल्टर होम में रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो सड़क पर हैं उन्हें भी शेल्टर होम तक कैसे पहुंचाया जाए, ये भी एक बड़ी जवाबदेही। इस रैन बसेरे से कुछ दूरी पर हमें ठंड से ठिठुरते लोग मिले। जब इनसे ये पूछा गया कि ये सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते तो इन्होंने कई कारण बताए। कईयों के पास पहचान पत्र नहीं थे, जिनके पास थे वो सामान के साथ चोरी हो गए और फिर उन्हें यहाँ जगह नहीं मिली। तो दिल्ली में देश भर के लोग काम की तलाश में आते हैं। सोने इसलिए नहीं देते हम, इसमें हमारे को सोने इसलिए नहीं देते, हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्या हमारे बना नहीं है, चोरी भी हो गया, बना भी है तो चोरी भी हो गए। जिसके पास है तो उसको देते हैं, और कुछ सर्विस जिसके नौकरी है उनको देते हैं सर, हमारे को गरीबों को नहीं देते हैं। खाली कहने का है ये रैन बसेरा गरीब के लिए,
मगर हमें गरीब को रहने नहीं देते हैं। क्या रैन बसेरा में जगह नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन हम लोग को जैसे आदमी को रहने ही नहीं देते। क्या मिलती है? सब इसमें है कि चोर लोग को भर के रखते हैं लोग जो पैसा देते हैं, और बाकी लोग को जैसे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, प्रूफ नहीं है, उनको किसी को सोने नहीं देते अंदर। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अंदर में तो सारी व्यवस्था है, पंखा है, टीवी है, दिखावा है, सब दिखावा है, सिर्फ ये इनका सिर्फ दिखावा है कि गरीबों के लिए हम रैन बसेरा बना रखे हैं, उनके लिए सोने की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है ये लोग का। क्या भाई आपने कहाँ रहते हैं? हम लोग तो रोड पर ही रहते हैं। जब भी रैन बसेरा में जाते हैं तो उसमें रहने का मिलता नहीं है, जो उसमें रहते हैं भगा देते हैं, जो रोज रहते हैं जो उनको पैसा देते हैं, दारू उरू पिलाते हैं, उनको रहने को मिलती है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको रहने का कोई जगह नहीं मिलता है। आधार कार्ड नहीं है, पैन वो नहीं है, सब कुछ आईडी पाईडी मांगते नहीं है हमारे पास। तो बाहर में कुछ व्यवस्था मिल पाती है? बाहर नहीं जी, बस ऐसे होते रोड पे जी। वो आईडी मांगते हैं, आईडी नहीं होती तो मना कर देते हैं। हाँ। आईडी तो यहाँ चुरा लेते हैं, सारे जेब कतरे रहते हैं। अच्छा, नशेबाज आईडी। अच्छा, आईडी नहीं होती है तो फिर जगह नहीं मिल पाती, और आईडी चोरी हो गई। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? सोनीपत से। सोनीपत से। आप कहाँ के हो? मैं मुरादाबाद का हूँ बाबू जी। हाँ। मेरी आईडी उडी सब चोरी हो गई। तो अब बहुत- अंदर में जगह नहीं मिल पाती है? नहीं, बहुत परेशान हूँ। तो बाहर अभी ठंड में कहाँ रहते हो? ठंड में बान बसेरे में आकर जगह मिल जाएगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो चांदनी चौक में जाकर थोड़ी बहुत सोच लेते हैं, कट्टे बरोटी में और लेट जाते हैं। अब इनके लिए भी परेशानी यहाँ जगह नहीं मिलने की है। अलग अलग राज्य के लोग अपनी व्यथा सुना रहे थे। लग रहे हैं वैसे बस रहे हैं, जो अपने बिस्तर हम उड़ जाते हैं, सो जाते हैं। कोई अगर निकला भगत जी, देखते हैं गरीब लोग ऐसे पड़े हैं फुटपाथ पे सो रहे हैं, इसमें एक आधे कंबल डाल जाते हैं ऊपर तो मिट जाती सर्दी। और हम लोग रैन बसेरे में नहीं रहते हैं, रैन बसेरे वाले मार मार कर वहाँ पैसा छीनते हैं, और वहाँ पर चोर लोग रहते हैं, वहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं जाते। सड़क किनारे कैसे रहते हो? सड़क किनारे क्या करें, कहाँ जाएं? रैन बसेरा नहीं है तो कहाँ जाएं? हम सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, कोई गरीब आदमी को देखता। रैन बसेरा तो बना रहे हैं। सरकार रैन बसेरे तो बनाती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं वही अंदर घुसते हैं और कहते हैं कि जगह नहीं है। उसके बाद में हम लोग क्या करें? वहाँ पर हमारे काम वाम करके आते हैं, 10 20 50 रुपया होता है वो भी निकाल लेते हैं वहाँ के। बहुत ठंडा लगा। ठंड को लेकर रैन बसेरे के साथ सरकार ने खाने पीने की भी तमाम व्यवस्था की है, मगर चुनौतियां अब भी कई लोगों के लिए तमाम है। ठंड की ठिठुरन और बढ़ते हुए ठंड के साथ बढ़ रही परेशानियां। सरकार ने रैन बसेरा जरूर बनाया है, दिल्ली में अस्थायी रैन बसेरा भी है और अस्थायी रैन बसेरा भी है, मगर चुनौती उन लोगों के लिए है जिन्हें रैन बसेरा होते हुए भी जगह नहीं मिल पाती है। और ये वो तमाम चेहरे हैं जो जगह चाहते हैं, जो आश्रय चाहते हैं, इस ठंड कपकपाती ठंड से राहत चाहते हैं, मगर किन्हीं के पास आई कार्ड की परेशानी है, किन्हीं के पास पहचान पत्र खो जाने की परेशानी है, और कुछ लोगों के साथ ये परेशानी है कि वहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उन्हें जगह नहीं दी जाती है। कारण अलग अलग हैं, चुनौतियां कई हैं। सरकार को अब ये देखना होगा कि रैन बसेरा बनाए जरूर जा रहे हैं, मगर हर गरीब को उस छत के नीचे जगह मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। शीतलहर और ठंड को देखते हुए नगर निगम की ओर से शहर में अलग अलग जगह पर 26 रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिसमें से 13 अस्थायी रैन बसेरा हैं। रैन बसेरे में रुकने वाले यात्रियों के लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने के लिए अलाव से लेकर कंबल, गद्दे तक की व्यवस्था की गई है। यहां तक ठंड में जो यात्री ट्रेन बसेरा में रख रहे हैं उनके लिए फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। छोटे बच्चों के लिए अलग से फीडिंग कराने के लिए व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर सोता हुआ न दिखे, अगर दिखता है तो उसे तत्काल रैन बसेरा में रखा जाए। बढ़ते ठंड और शीतलहर को लेकर के जो कहा जाए तो नगर निगम की तरफ से जो है तमाम जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, और ऐसे में कहा जाए कि 13 अस्थाई और 13 अस्थाई रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं। ऐसे में जो है लाइव टाइम्स की टीम जो है रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची कि जिस तरह से नगर निगम तमाम जो सुविधाएं की जो बात कर रहा था, तो क्या वो सुविधाएं जो है कहा जाए तो यहाँ पर रैन बसेरे में दिए गए हैं या नहीं, इसके देखने की कोशिश करेंगे, तमाम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि देखिए जिस तरह से ठंड का प्रकोप है, लगातार शीतलहर
जो बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम जो है नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ पे अलाव की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद आप तस्वीरों में आपको ये दिखाएंगे, ये देखिए कहा जाए कि ये रैन बसेरा जहाँ पे कहा जाए कि अस्थायी तौर पे जो है ये रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर ये सबसे पहले तो आपको ये सहायता केंद्र है और इस सहायता केंद्र में यहाँ पे आप हैं तो देखिए सबसे पहले तो जो इस रैन बसेरे में जो लोग आते हैं उनको जो है रजिस्टर्ड में जो है ये मेंटेन करना पड़ता है। तमाम जो आधार कार्ड है चाहे है, उसके बाद कहाँ से आए हैं, कब तक इनको रहना है, उनके मोबाइल नंबर, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं इस पर दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जो है तमाम यहाँ पे जिस तरह से ठंड से बचने को लेकर के जो है यहाँ पे कहा जाए कि रजाई गद्दे के साथ साथ जो है तकिया वगैरह जो भी व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए थी वो चीज़ें जो है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम ने ये कहा था कि यहाँ पर जो है एक जो है वाईफाई की सुविधा होगी, तो क्या वाईफाई की सुविधा है या नहीं, तो यहाँ पर वाईफाई की सुविधा है कहाँ पे लगा है? अंदर लगा है। और भी यहाँ महिलाएं क्या है देखिए इसी तरह देखिए सबसे पहले तो ये पुरुष से जो है यहाँ पे मतलब कि जो जेंट्स रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद ये महिलाएं के लिए ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि महिला हेतु जो है ये कहा जाए तो रैन बसेरा में रहने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। ये आपका महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। इसके अलावा लखनऊ में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। यातायात पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंडक की चपेट में है। बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में पिछले 2 दिनों से शीतलहर चल रही है। पिछले दिनों लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ था। आज घने कोहरे से तो हल्की निजात मिली है, लेकिन अभी जो शीतलहर का प्रकोप है वो जारी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तथा कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा छाए होने की वजह से जो यातायात के साधन हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चाहे बात की जाए रेल मार्ग की, वायु मार्ग की, सड़क मार्ग की, तीनों मार्गों यातायात के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आने व जाने वाले विमान अपने तय समय से विलंबित हैं। इसी के साथ साथ जो रेल मार्ग है वहां पर भी जो ट्रेनें हैं काफ़ी ज़्यादा विलंबित चल रही हैं। कई ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कड़ाके की ठंडक में और अधिक इजाफा होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बताया था कि इस बार जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर शीतलहर की जो दिनों की संख्या होती है इसमें इजाफा होगा। पवन तिवारी, लाइव टाइम, लखनऊ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे